सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ बोल रहे हो जिया जी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही किसी को मेरी? मुझे आ रही है। अच्छा जिया जी, देखो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसमें एक पढ़ रहे हैं क्या, संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा पढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि संसरण की चर्चा है। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि क्या द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, इसमें जीव भली भांति जो खसक रहा है, और ये क्या खसक रहा है, इसको खसकाया जा रहा है। तो ये जो खसक रहा है इसकी विवक्षा है, इसका वर्णन है। तो अब हम कहेंगे क्या कि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये 5 परावर्तन की चर्चा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम पढ़ना है आज हमको पंच परावर्तन, समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो उसके हम चतुर्गति संस्करण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसमें से हम 3 गतियों का वर्णन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम देवगति। उसमें से भी हमने भवंतरिक के दुखों का वर्णन पढ़ लिया था, वैमानिक के दुखों का भी वर्णन हमने पढ़ लिया था। एक बार पढ़ते हैं छंद। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। यदि ये जीव वैमानिक देव भी हो गया तो भी बिना रुपये पैसे के इसने बहुत दुख पाया। क्या लिखा है यहाँ? बिना परिग्रह के बहुत दुख पाया, बिना विषयों के बहुत दुख पाया, बिना स्त्री के बहुत दुख पाया, बिना परिवार के, बिना व्हाट्सएप के। लिखा ना यहाँ, क्या लिखा? बिना सम्यक दर्शन के दुख पाया भाई। तो इसका मतलब बाकी चीजें तो सुलभता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन ही एकमात्र ऐसा है जो है तो सुख है, और जो नहीं है तो दुख है, चाहे वो वैमानिक देव भी क्यों न हो। नव्य ग्रेव्यक के अंतिम पटल में उत्पन्न होने वाला, स्वयं को इंद्र कहने वाला अहमिंद्र, वो भी क्यों न हो जाए, तो भी यदि उसके सम्यक दर्शन नहीं है तो सुखी नहीं है। इसका मतलब सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुख का कारण हो गया। यहाँ तो पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं, नवग्रह के जीव का, स्वर्ग के जीव को, देवगति के जीव को, वैमानिक देवों के जीव को पुण्य का उदय चल रहा है, महान पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन पुण्य के उदय से सुख हो जाता तो फिर भगवान पुण्य को क्यों छोड़ते हैं? बहुत सारी बातें हुई, अभी तो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब तो सम्यक दर्शन की बात करना है। अपने सम्यक दर्शन लिखा है ना, सम्यक दर्शन बिन दुख पाया। सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके बिना वैमानिक देवों ने भी दुखी पाए हैं वहां पे, और वहां से मरण करके, चाहे वो भवंतरिक हो, चाहे पहले या दूसरे स्वर्ग का वैमानिक देव हो। उसके बाद का नहीं बोलेंगे अभी, पहले दूसरे का ही बोलेंगे किसी कारण से। तो पहले दूसरे स्वर्ग का वैमानिक देव हो, चाहे भवंतरिक देव हो, वहां से मरकर क्या बन सकता है वो? बहुधा क्या बनता है? एक इंद्रिय जीव बनता है, स्थावर जीव बनता है। और स्थावर बन के क्या करता है वो? यहाँ लिखा है पंच परावर्तन, क्योंकि शुरुआत कहानी की कहाँ से की थी? एक इंद्रिय जीव से, वापस एक इंद्रिय में ला दिया है उसको। इस प्रकार से ये पूरी चर्चा है किसकी? मेरे संसार दुखों की यहाँ पे चर्चा हुई है। कहाँ से शुरू? निगोदिया से लेके वैमानिक देव तक सब बनाया है इसको, सब बनाया है ये जीव। क्या नहीं बनाया अभी तक? सम्यक दृष्टि नहीं बना है, मुनि सम्यक दर्शन सहित मुनि नहीं बना है, अरिहंत नहीं बना है, और सिद्ध नहीं बना है। इसके अलावा सब बन गया है
आपको यकीन नहीं हो रहा है अभी कि सब बन गया है, तो अभी चिंता मत करो, पंच परावर्तन का स्वरूप देखेंगे हम, तब देखेंगे कि क्या क्या ये इसने पा लिया है और क्या क्या नहीं पाया है अभी तक। तो जो नहीं पाया है वो प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन नहीं पाया उसको प्राप्त करना है, बस यही बच गया है प्राप्त करने योग्य। तो ये तो हुई चर्चा। अब हम कल जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़ रहे थे ये, इसमें देव कहाँ पाए जाते हैं वो हमको पढ़ना था, तो यहाँ तक तो हम पहुंचे। तो रिविजन नहीं कर रहे कल का भाई, है ना। सो इंद्र की व्यवस्था, पदों की व्यवस्था, वो तो ऐसे भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हाँ हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी कोई, जैसे ये कल देव देव बताया था यहाँ पे इस स्लाइड में, तो ये वो इतना ख्याल में होना चाहिए कि भी इतने भी देव दिख रहे हैं ना यहाँ पे, किसी को भी सुख नहीं है इसमें से, मतलब इसमें से जो अंतिम के अंत के चार जो हैं, ये बहुधा तो जीव यही बनते हैं। और इसके पहले वाले की संख्या तो संख्यात में है, कुछ हजारों में है। इंद्र तो एक है, सामानिक है तो कुछ हजारों में है, 33 है, पारिषद भी कुछ हजारों में है, आत्मरक्ष भी कुछ हजारों में है, लोकपाल तो 4 ही है। इसके बाद के जो जीव हैं वो सब मिला के कलेक्टिवली उनका योग करेंगे तो असंख्यात आ जाएगा। मतलब जीव क्या है, अधिकतर तो वही बन रहा है और कोई अच्छी अवस्था नहीं है। अनेक बन रहा है, प्रणिक प्रकीर्णक बन रहा है, किल विषयक बन रहा है, अभियोगी बन रहा है, तो कोई बहुत अच्छी अवस्था अवस्था में जा रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये पढ़ना है हमको, तो आज ये पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, चार निकाय के देवों का स्थान लिखा ना यहाँ पे। चार निकाय के देव कौन कौन से होते हैं, तो भुवनवासी, यंत्र, ज्योतिष और वैमानिक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें, भुवनवासी से लिखा है तो भुवनवासी से शुरू करते हैं। तो पहले कॉलम में देखना है आपको, भुवनवासी कहाँ पाए जाते हैं। उर्दू लोग में पाए जाते हैं क्या, मेरू के ऊपर पाए जाएंगे भुवनवासी, नहीं पाए जाएंगे। मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी के ऊपर, अब यहाँ चित्रा पृथ्वी के ऊपर कहाँ पाए जाते हैं वो देखेंगे हमको, लेकिन मुख्यतः इनका जो आभास है, आवास है, वो कहाँ पर है, वो नरक की पहली पृथ्वी में। आपको मैं ये बना के बताता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कहाँ पाए जाते हैं कहाँ नहीं, ऐसे पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, हम ये बनाते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ, नई स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसा हमने नारकियों का पढ़ा था ना कहाँ पाए जाते हैं, तिरंचों का पढ़ा था कहाँ पाए जाते हैं, सब इनका नंबर आ गया है। तो इनको देखें, वैमानिक कहाँ पाए जाते हैं सबसे पहले, वैमानिक, वैमानिक नहीं भुवनवासी पढ़ रहे, भुवनवासी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमने बनाया क्या, वापस से बहुत बार बना चुके हैं, 3 लोक का नक्शा बनाया, मैप बनाया है ऐसा। अब इसमें से कहाँ कहाँ भुवनवासी पाए जाएंगे, तो क्या लिखा, क्या कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। सबसे पहले ऐसे बनाएंगे हम क्या, सबसे पहले इसे बना देंगे पहली पृथ्वी, तो पहली पृथ्वी बना दें यहाँ पे, ऐसी पहली पृथ्वी बना दी ना, ठीक है। अब इसके पहली पृथ्वी बना दी, इसको फिल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं उसमें। इसमें त्रसनाड़ी बना दे बीच में, तो ये त्रसनाड़ी बन गई। त्रसनाड़ी ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक है भाई, थोड़ा ऊपर से लेके नीचे तक बना दें इसको ना, ऐसे यहाँ से बना देते हैं। चलो, ये त्रसनाड़ी, तो इसके अंदर कहीं पाए जाएंगे भुवनवासी देव, कहाँ पाए जाएंगे वो देख रहे हैं हम। ये त्रसनाड़ी बना दी इसको ऐसी। अब ये सेक्शन जो बन गया यहाँ पे कहीं पाए जाए, यहाँ कहीं पाए जाएंगे, कितने कितने सेक्शन में। ये तो ये बन गया, मध्य लोक भी बनाना है अपने को, तो मध्य लोक भी बना दे यदि इसमें, तो हम मध्य लोक भी बना देते ना। चलो, क्योंकि पहली पृथ्वी अलग है, मध्य लोक अलग है भाई। हाँ, तो मध्य लोक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे, ऐसे से पहले बना चुके हैं हम कई बार, तो समझा नहीं रहा हूँ मैं। इस प्रकार से ये बनेगा मध्य लोक, ठीक है। 1000 योजन नीचे चले जाएगा वो, ये मध्य लोक बन गए, पहली पृथ्वी बन गई। अब इसमें कहाँ कहाँ पाएंगे, कहाँ जाएंगे, पाए जाएंगे भुवनवासी देव। तो पहली पृथ्वी जो है ना, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, पाएंगे तो इसी के अंदर जाएंगे, लेकिन पहली पृथ्वी को थोड़ा एक्सपांड कर लें, समझने के लिए आसान रहेगा। पहले भी करा था ये, उसकी जरूरत थी इसलिए किया था कि ये पहली पृथ्वी थी, इसके 3 हिस्से करे थे, याद है 3 हिस्से किए थे हमने ना। एक ये करा था, फिर दूसरा एक यहाँ पे ऐसा बनाया था, है ना। क्या क्या नाम लिखे थे इनके, याद है किसी को, पंख भाग, तो ये पंख भाग हो गया, पंख भाग। और खर भाग, और अब बहुल, ये 3 भाग किए थे, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से किए थे भाई। अब इसमें अब बहुल भाग तो क्या है, ऊपर से 1000 योजन छोड़ देना, ऊपर से 1000 योजन। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे आगे, पहले लिख चुके हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं। खर भाग जो है 16,000 योजन का है, पंख भाग जो है वो 84,000 योजन का है, और अब बहुल भाग 80,000 योजन का। तो पूरी पृथ्वी की मोटाई जाएगी 1,80,000 योजन, ठीक है। अब इसमें से अब बहुल भाग जो था 80,000 योजन का, उसमें से 1000 ऊपर योजन ऊपर का छोड़ना, 1000 योजन नीचे का छोड़ना, बीच का जो भाग है उसमें नरक के 13 पाथड़े, मतलब नरक के नार की, पहली नरक के नार की अब बहुल भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। 13 पाथड़े बनाए थे। अब खर और पंख बच गए थे हमारे, समझ गए अब आप भुवनवासी कहाँ पाए जाते हैं।
खर और पंग भाग में पाए जाते हैं। पढ़ा कभी? हाँ, असुर कुमार कहाँ पाए जाते हैं? ऋचा बोल रही असुर, असुर कहाँ पाए जाते हैं? क्या बताया था? असुर बताया था ना, पंख भाग में असुर पाए जाते हैं। तो भवनवासी देव में जो असुर कुमार जाति के देव हैं वो पाए जाएंगे पंख भाग में, असुर कुमार। और भवनवासियों की कितनी जातियां होती है? 10 होती है। 10 में से एक यहाँ पाए जाएंगे। बच्ची भी 9 जाति भवनवासियों की यहाँ पाई जाएगी, 9 जाति के भवनवासी। हाँ, परेशान करने के लिए असुर कुमार यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तीसरी नरक तक। हाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीन जगह जा सकते हैं। ऊपर के 9 तो नहीं जाते। और असुर कुमार में सभी असुर कुमार थोड़ी जाते हैं। जिनके संक्लिष्ट परिणाम हैं, अम्बरीश जाति के जीव, जिनके पापानुवदनी पुण्य का उदय चल रहा है, जिनको हिंसा नंदी रौद्र ध्यान मजा आता है, वही जाते हैं उसमें भी। ठीक है, तो ये होगा असुर कुमार देव यहाँ पाए जाते पंख भाग में, और 9 जाति के भवनवासी देव खर भाग में पाए जाते हैं। ये होगा भवनवासी देव। और थोड़ा समझेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले व्यंतर कहाँ पाए जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो व्यंतर कहाँ पाए जाते हैं? पंख भाग है, इसमें पाए जाएंगे राक्षस जाति के व्यंतर देव। कितने थे व्यंतर? कितने प्रकार के थे व्यंतर? 6 प्रकार के थे? 8 प्रकार के थे। तो 8 प्रकार के व्यंतर में से एक यहाँ हो गए, तो 7 प्रकार के व्यंतर कहाँ पाए जाएंगे फिर? 7 जाति के व्यंतर यहाँ खर भाग में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाएंगे फिर? नरक के नारकियों के तो रहने के बिल होते हैं, इनके क्या होते हैं? इनके रहने के भवनवासी हो या अंतर, उनके रहने के भवन होते हैं। भवनों में पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि नीचे जो है, जमीन के नीचे भवन बने हुए, इनके भवनों में इनका निवास है। बस इतना ही पढ़ा है हमने कि भवनों में निवास है। ठीक है, भवन बने हुए हैं, पंख भाग में भी भवन बने हुए हैं, खर भाग में भी भवन बने हुए हैं, उसमें रहते हैं। जैसे हम अपने भवन में रहते हैं वैसे अपने भवन में रहते हैं, लेकिन हमारे भवन उनके भवन में अंतर है भाई। हम उनके भवन बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल है, भोगों से भरपूर हैं। दीवारें उनकी मतलब बताया नहीं अब, क्योंकि भोग का वर्णन तो करना नहीं ना अपने को कि दीवारें कैसी है, फ्लोर कैसे हैं, वो वर्णन तो करेंगे नहीं। बाकी अच्छे भवनों में रहते हैं, निवास करते हैं। ये होगा खर और पंख भाग में। कौन कौन से? 2 हो गए, भवनवासी और सुकुमार। तो यहाँ जो भवन में पाए जाते हैं व्यंतर ही मिलेंगे भवन में, लेकिन भवनवासी देवों को ही भवन बोलते हैं कि व्यंतर जो है भवन के अलावा भी कहीं कहीं रहते हैं, वो देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये तो हो गए 2 प्रकार के देव। अब इसके अलावा और कहाँ पाए जाते हैं भवनवासी और व्यंतर? तो भवन में जो पाए जाते हैं ना, जैसे हमारा एक भवन है, एक है हॉलीडे होम, एक है फार्म हाउस। जैसे भवनवासी देव, कुछ कुछ जो देव हैं इनमें से भवनवासी हों, तो उनमें से कुछ कुछ का भवनपुर भी है, कुछ कुछ के आवास भी है। तो भवन है, भवनपुर है, आवास, तीन प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो, भवन, भवनपुर और आवास। तो भवन तो बता दिए, अब भवनपुर और आवास कहाँ बचे? तो ये भवनपुर और आवास जो है ये पहली पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। पहली पृथ्वी के ऊपर का हमारे पड़ोसी, जैसे नहीं कोई भवनवासी देव हो, पहली पृथ्वी के ऊपर है ना, हम भी कहाँ पाए जाते हैं ये? तो भाई इनके रहने का जो प्रमुख स्थान है, मुख्यता से यदि वर्णन कर रहे हैं भैया, हाँ अभी तो ये 2.5 द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप समूह है ना, समुद्र है ना, इनमें इनका स्थान है भवनवासी देवों का। 2.5 द्वीप के मनुष्य लोक के बाहर जो द्वीप समुद्र हैं, उनमें उन भवनवासियों का भवनपुर है, इनके आवास हैं। ठीक है, और मध्य मनुष्य लोक में भी कहीं कहीं है, ऐसा नहीं मनुष्य लोक में नहीं है, मनुष्य लोक में भी कुलाचलों के ऊपर इस प्रकार से इनके आवास हैं। ठीक है, ये हो गए भवनपुर और व्यंतर जाति के देव कहाँ पाए जाते हैं? भवन में, भवनपुरों में और आवासों में। ठीक है, आगे चले यहाँ से। कितने हैं इनके भवन? भवनवासियों के कितने भवन है? क्योंकि नारकियों के बिल पड़े तो भवनवासियों के नहीं पड़े, तो अपने को तो पढ़ना नहीं है वैसे, लेकिन क्या है कि पूजा की एक पंक्ति आती है, तो पूजा की पंक्ति यदि याद है अपने को, तो अपने को भवनवासियों के कितने भवन है वो याद रहेंगे। उस पूजा की पंक्ति में आता है, कितने आते हैं? 7,72,00,000। सुनी पंक्ति? 7,72,00,000 सुभवन जिन पाताल में। तो ये पाताल में 7,72,00,000 भवनवासियों के देव हैं। भवनवासियों के क्या है? भवन है, तो भवन की पूजा करते हैं अपन पूजा की पंक्ति में। 7,72,00,000 भवन जिन पाताल में, तो भवन की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। कि भाई देखो समझना क्या है, मैं तो इसलिए प्रसंग छेड़ा यहाँ पे कि जो भवन है ना, इनके भवनों के अंदर ही एक जिन चैत्यालय है। जितने ही भवन है, चाहे भवनवासी की क्यों ना हो, चाहे मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, एक एक भवन के अंदर एक एक जिन मंदिर है। तो कितने अकृत्रिम जिन चित्तालय हैं पाताल लोक में?
पूरे पाताल लोक में भवनवासियों के कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं? तो उसका प्रमाण है 7,72,00,000 भवन जिन पाताल में मध्य लोक में 458 सब जजो अगमग टाल के। 458 का ब्रेकअप हमने देख लिया था, अकृत्रिम चित्यालयों के साथ ये होगा इनके 7,72,00,000। ठीक है, अब व्यंतरों के, तो व्यंतरों के प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसलिए नहीं मिला है मुझे क्योंकि व्यंतरों के असंख्यात है। व्यंतर पहले उस दिन ही बताया था कि ये तो बिल्कुल लाइन लग जाती है इनकी, तो अंतर मुहूर्त में असंख्यात पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं व्यंतर। हाँ, इसलिए व्यंतरों के तो काउंट मिला नहीं है, भवन वासियों का जरूर काउंट मिला है 7,72,00,000। ये भवन है, इस एक भवन में ऐसा नहीं कि देवों की संख्या 7,72,00,000 हो, ऐसा नहीं है। आवाज नहीं आ रही, क्या आप कुछ बोल रहे क्या मामा जी? चलो म्यूट है वापस। हाँ, तो ये हो गए 7,72,00,000 भवनवासियों के, व्यंतरों के कुछ प्रॉब्लम आ रही कनेक्शन में, ठीक है। अब आगे चले यहाँ से, तो कहाँ पाए जाते हैं भवनवासी व्यंतर इसके अलावा? ढाई द्वीपों में पाए जाते हैं, ढाई द्वीप के बाहर ही पाए जाते हैं। और व्यंतर जो हैं ये इनके अलावा, भवनों के अलावा ये कहीं भी मिल सकते हैं व्यंतर, मध्य लोक में भी मिल सकते हैं। आपको पता है ना, जो परेशान करने आते हैं तो कौन है वो? व्यंतर जाति के देव हैं। तो किसी पेड़ पर व्यंतर देव का आवास हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे भवन है उसका, हाँ भवन, भवनपुर, आवास, तीन चीजें। तो पेड़ पर किसी व्यंतर का आवास हो सकता है, सूने स्थानों में, कब्रिस्तानों में, शमशानों में, चैत्यालय में, वन में, जंगल में व्यंतर देवों का आवास हो सकता है, होता है। मध्य लोक भी हो तो उसमें भी होता है, कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। मैंने बताया ना, भवन जो है वो तो उनका परमानेंट प्लेस है, भवनपुर जो है वो हॉलीडे होम है, आवास है, मतलब टहलने के लिए जाते हैं, रमण करने के लिए जा रहे हैं भवनपुर में, ऐसा। हाँ, आवास तो ये कुछ भवन है ही ना, वो रेलिया वहां पे जाके, रेलिया गुफा में रेलिया को जाके, तो उसको आवास बोल दिया। तो भवन भी नहीं है, भवनपुर भी नहीं है। जंगल में रह रहा है तो उसका आवास स्थान, पेड़ पे रह रहा है कोई तो उसका आवास स्थान हो गया, ऐसा। ये हो गए भवनवासी और व्यंतर। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न किसी का? ये तो आगे चलेंगे यहाँ से। तो पहली पृथ्वी पे रहते हैं, पहली पृथ्वी के नीचे नहीं रहते हैं भाई, हाँ, पहली पृथ्वी के अंदर भवन बने हुए हैं और पहली पृथ्वी के ऊपर भी भवन बने हुए हैं। और ये जो भवन, मतलब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ऊर्ध्वलोक में तो नहीं है, ये मध्यलोक में है और अधोलोक में है। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। अब इसके बाद आएगा ज्योतिष देव। चलें ज्योतिष देव पढ़ते हैं हम। ज्योतिष देव कहाँ पाए जाते हैं? ज्योतिष देव, अब ये जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य और चंद्र जो हैं, ये इनके विमान है। तो ये कहाँ पाया था? हमको दिखते हैं ना ये, मतलब सब मध्यलोक में है। मध्यलोक न अधोलोक में है न ऊर्ध्वलोक में। ज्योतिषी देव सारे के सारे मध्यलोक में हैं। अब मध्यलोक में कहाँ है? मध्यलोक में से बनाए हम, तो एक क्या करें, एक जैसे मेरू पर्वत बनाया था ना हमने, तो ये मेरू पर्वत बना देते ना इसमें, यहाँ पे मेरू पर्वत बन गया। ठीक है, अब मेरू पर्वत जो बनाया है मध्यलोक में, नीचे भी बना दिया, जड़ है उसकी, बाकी बचा हुआ ऊपर। ठीक है, इस मेरू पर्वत में के प्रदक्षिणा करते हैं ज्योतिषी देव। तो ये जो आकाश दिख रहा है, आकाश का हिस्सा यहाँ पे, ये इसको नीले में बताया हम, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे ये ऐसे प्रदक्षिणा करेंगे, गोल गोल ऐसी प्रदक्षिणा करते हैं जितने भी ज्योतिषी देव हैं। ठीक है, तो जितने करते, सब नहीं करते हो प्रदक्षिणा जो कुछ कुछ जो प्रदक्षिणा करने वाले हैं, जो गतिमान है, वो मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं। और मेरू कितने हैं? मेरू 5 है। तो पांचों की प्रदक्षिणा कैसे कर सकते हैं? कि जो मध्य, जो भी जम्बू द्वीप के जो हैं ज्योतिषी देव, जम्बू द्वीप के हैं, मतलब जम्बू द्वीप में ऊपर जो हैं, वो सुमेरु सुदर्शन मेरू की करेंगे। जो धातकी खंड में है वो विजय अचल मेरू की करेंगे। और जो पुष्करवर द्वीप में है वो मंदर विंध्यमाली मेरू की प्रदक्षिणा करेंगे। इस प्रकार से प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये क्यों करते हैं प्रदक्षिणा? ये प्रश्न उठता है कि इनको क्या है ऐसा, मतलब फ्यूल लग रहा है ना इनका, तो फ्यूल तो नहीं लग रहा पहली बात तो, लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो तत्कृत काल विभाग सूत्र जी का सूत्र है कि इनके द्वारा काल का विभाग होता है, लेकिन काल का विभाग करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सुना हमने तो यही है कि इनका नियोग है प्रदक्षिणा करना। नियोग है मतलब इनकी डेस्टिनी है, करना है मतलब करना है। ठीक है, एक पूजा करने, हालांकि ये लिखा है, तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीरथ क्या है, सर्वदा ताते प्रदक्षिण मेरु की। ऐसा है ना, कुछ करते सदा, पंचमेरु की पूजा की 4 लाइनें है भैया। कि ये जो मेरू पर्वत, तो उन्होंने क्या है,
स्तुति परक उल्लेख किया है कि जो सुमेरु पर्वत है ये तीर्थंकरों के नवन जल से इतने पवित्र हो गए हैं, इतने पवित्र हो गए हैं कि ज्योतिषी देव तो इन्हीं मेरु की प्रतिष्ठा करते रहते हैं, ऐसा उन्होंने स्तुति परक उल्लेख किया है वहां पे। बाकी इनका नियोग है, कैसे करते हैं प्रतिष्ठा, तो अभियोगी जाति के देव है वो इनके विमानों को ढोते हैं। मैंने बताया था ना आपको, अभियोगी जाति के देव है, उनको बनना, उनको दास दासी ऐसा काम है उनका, उनको बोला चलो विमान ढो हमारा, सूर्य का विमान, तो सूर्य का विमान ढोते हैं ये। ढोते हैं मतलब तो ऐसा नहीं हजारों की संख्या में रहते हैं, चार दिशाओं में चार, चार दिशाओं में चार खींच चार, मतलब मुंह सबका एक ही दिशा में रहता है वो क्योंकि चार दिशाओं में चार वो रहते हैं और वो एक धकेल रहा है, चार दिशाओं में चार ऐसे रहते हैं और ढोते हैं विमान। का नियोग है, ऐसा है पूरा जीवन क्या है, उनकी शिफ्ट भी यदि चेंज हो रही है तो भी उनका जीवन कहाँ जा रहा है, विमान ढोने में जा रहा है। ऐसे देव का नियोग है, ज्योतिषी देवों का ऐसा नियोग है भाई, विमान ढोने का, अभियोगी जाति के देवों का। कोई बनना पसंद करेगा क्या अपने में से, विमान ढोने में जीवन चले जाए, चल रहा है उनका ऐसा। ठीक है, तो इसके कारण से दिन रात का विभाग भी ऐसे होता है, सूर्य जो है इधर है उधर है, ऐसा दिन रात का विभाग होता है। तो चंद्रमंडल, एक चंद्रमंडल में एक चंद्र है, एक सूर्य है, और 88 ग्रह हैं, और नक्षत्रों की संख्या भी ऐसे कुछ 24 या 28 कुछ है, और तारे हैं संख्यात में, एक चंद्रमंडल में संख्यात है। हाँ, बाकी टोटल देखें तो ज्योतिष देवों की संख्या कितनी होगी टोटल, भाई ऐसा नहीं कि ढाई द्वीप तक ये है, ढाई द्वीप के बाहर भी ज्योतिषी देव है, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर तो कोई मेरू है ही नहीं, फिर प्रदक्षिणा किसकी करते हैं वो, तो प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ सूरज है वहां दिन है, जहाँ नहीं है वहां रात है, ऐसा हुआ जहाँ दिन है वहां दिन है, जहाँ रात है वहां रात है, ऐसा कहाँ ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर वो प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा कभी मैंने सुना नहीं आपसे, प्रश्न है मेरा, कभी किसी ने जानवर की कुंडली बनाई, तिर्यंचों की कुंडली, मनुष्य की कुंडली बनती है, कभी सुना है क्या आपने, मेरा प्रश्न है मतलब आपसे कि तिर्यंचों की कुंडली बनाई जा सकती है क्या, जैसे गाय की कुंडली बनाई हो किसी ने, भाई जैसे भारत की कुंडली बनाई कुछ लोगों ने कि भारत की कुंडली ये है, तो मेरा ऐसा मानना है कि तिर्यंचों की कुंडली बनाई जा सकती है, कि तिर्यंच ऐसा है कि नहीं बना सकते गाय की कुंडली। अच्छा, देखो मेरे को तो कहना यहाँ पे ये है कि ग्रहों की चाल से यदि हमारा काम चलता तो ढाई द्वीप के बाहर तो सिर्फ तिर्यंच पाए जाते हैं, उनकी डेस्टिनी का क्या होता फिर, क्योंकि वहां तो ग्रहों की चाल ही नहीं होती है। मेरे को तो इतना कहना है बस यहाँ पे, इसलिए ग्रहों की चाल से हमारा काम नहीं होता है, कहने का मतलब बस ये है। अपन को तो इसका विस्तार से वर्णन पढ़ना नहीं है अपन तो आगे चले यहाँ से। ठीक है, अगर ज्योतिषी देव कहाँ पाया जाता है, कितना ऊपर है यहाँ से, या तो आपने बताया कि मध्यलोक में है, लेकिन मध्यलोक में यहाँ से कितना ऊपर है तो यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं, 790 योजन है मात्र, सिर्फ 790 योजन बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसका विस्तार तो 99,040 योजन तक का ऊपर है रेल पृथ्वी से, 99,040 उसमें, लेकिन ये जो है तो 790 योजन ही ऊपर पाए जाते हैं बस, 790 से शुरू होंगे और 110 योजन बाद खत्म हो जाएंगे, 790 योजन से 900 योजन तक का विस्तार है ऐसे में वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में पूरा मध्यलोक तक है, पूरा मध्यलोक है, ढाई द्वीप तक मध्यलोक। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो, आपका पहले ही प्रश्न था यहाँ इसमें से। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही, भैया आप जैसे बोल रहे कि है ना, मतलब ग्रहों की चाल का अपने ऊपर, जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये वाला ग्रह भारी है, शनि चल रहा है, ये नहीं होता अपने ऊपर? नहीं, देखो एक सीधी सी बात है, कर्म का सिद्धांत समझो आप, कि जो भी मुझे फल मिल रहा है वो अपने कर्मों का मिल रहा है, किसी दूसरे के करे हुए का फल मुझे नहीं मिलेगा कि वो यहाँ से यूं चलेगा और उसके बदले मुझे फल मिले, ऐसा न्याय नहीं है ना, तो ये न्याय है क्या, कहीं और कहीं में से मतलब आत्मा से जुदा कहीं कोई कुछ काम हो उसका फल मुझे भुगतना पड़े, तो इसलिए मुझे जो फल मिल रहा है मुझे अपने कर्मों का मिल रहा है बस। अच्छा, हाँ, और ऐसा हो ये जो सकता है ना है, ऐसा हो सकता है कि जिस समय मुझे कर्मों का फल मिले उस समय ग्रहों की कोई पर्टिकुलर पोजीशन उस समय हो, तो रिवर्स कर सकते हैं हम कि जब ऐसा ऐसा होता है जीव के साथ तब सूर्य यहाँ है चंद्रमा यहाँ है, रिवर्स कर सकते हो आप, लेकिन फॉरवर्ड नहीं है कि सूर्य यहाँ है चंद्रमा यहाँ है इसलिए इसको फल मिला, ऐसा नहीं है। ठीक और है, वो तो ऐसा रहता है ना, जैसे जो पूरी राशियां हैं, तो हाँ एक राशि के हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो उनपे सब पे एक सा ही हाँ, पड़ता है। वो फिर बहुत बस में सही बात है आपकी, तो कैसे पड़ेगा सब पे एक साथ, तो इसलिए नहीं पड़ेगा वो, हाँ, ये बात ये है। मतलब जैसे बताते हैं ना, इस राशि वालों के साथ ये होगा, इस राशि हाँ तो तो ये, करोड़ों और अरबों लोग और हैं ये क्या। जो हाँ 21 को बता रहे हैं सूर्य ग्रहण है ना, हाँ तो इसका बता रहे कि मतलब पूरे भारत पे सबकी राशियों पे इसका मतलब बहुत दुष्प्रभाव है, तो ये हाँ, भी होता है कि नहीं नहीं होता? ऐसा देखो अब क्या है, जैन ज्योतिष जो है
मैंने जो सुना है पंडितों से, प्रकाश व्यास से सुना है एक्चुअली, रामाशा मंदिर में उन्होंने दिए थे तत्वासुर प्रवचन, तब उन्होंने बताया था कि जैन ज्योतिष जो है ये तो पूरा एक तरह से विलुप्त हो गया है। अब विलुप्त हो गया मतलब क्या कि हमको जो जो बचाना था हमारा, जब हमारे शास्त्रों के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था करी गई, तीर्थों को नुकसान पहुंचा गया, धर्मों को नुकसान पहुंचा जब आक्रांताओं ने, तो क्या हुआ कि जैसे ज्योतिष जो था, ज्योतिष के जो शास्त्र जैन ज्योतिष के, वो सब तो एक तरह से विलुप्त हो गए। अब जो हमारे पास ज्योतिष बचा है ना, ये सब बोरो किया हुआ है हिंदुइज्म से, ठीक है। तो अब जो भी ये चल रहा है वो सब पूरा बोरो किया हुआ, कहीं से कुछ सत्यता नहीं है। इससे शायद नौ ग्रह का कंसेप्ट भी वहीं से आया है हिंदुइज्म से, क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रह माने हुए हैं, ठीक है। हमारे तो 88 ग्रह है। तो अब ये बचे ही नहीं जो बात था, होता है। लेकिन मतलब ये ज्योतिष मतलब क्या है कि हम अनुमान कर सकते हैं, अनुमान ज्ञान कर सकते हैं ना, ज्योतिष ज्ञान कर सकते हैं कि क्योंकि जब ऐसा ऐसा होता है तब ये पोजीशन बनती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान विलुप्त हो चुका है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलो, अपन को अब पढ़ना है वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं। पार्ट वैमानिक देव कहाँ पर पाए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं अब। तो इसमें कोई प्रश्न है किसी का कि भाई भवनवासी व्यंत ज्योतिष बड़े शॉर्ट में निपटा दिया हमने, ऐसा कोई बोलेगा कि हमने वो तो बताया नहीं कितने पाथड़े हैं, कितने क्या है, जैसे नरकों का वर्णन किया, ठीक है। तो इसका एक्चुअली क्या वर्णन, नरक का तो इसलिए क्या है कि संसार दुख रूप भाषित हो, ठीक है। अब इनका वर्णन कर भी देंगे हम कि भाई ये इतना यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये, तो उसमें क्या दुख की प्रधानता आना चाहिए ना। पहले ढाल में जो वर्णन चल रहा है वो दुखों की अपेक्षा से चल रहा है, इसलिए आपको पढ़ना है तो हम आपको सोर्स बता देंगे, आप कहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन छड़ाला में तो इतना हम कवर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि 3 लोग की रचना भी आ भैया जाएगी ये इसमें। देव आप बता रहे कि अपने यहाँ मतलब यहाँ इस पे निवास करते, इधर रह सकते, उधर रह सकते शमशान में, तो हाँ, ये किसी को दिखते भी हैं कभी? नहीं ऐसा नहीं, हो इनका सकता शरीर है? ये चाहे तो दिखा सकते हैं अपने शरीर को, लेकिन ये दिखते हमको नहीं दिखेंगे, हमारी चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन ये चाहे तो दिखा अपना आप रूप प्रकट कर सकते हैं। अच्छा। इनका वैक्रिक शरीर होता है, औदारिक शरीर स्थूल परमाणु से बना होता है, वैक्रिक शरीर जो है वो थोड़े सूक्ष्म परमाणुओं से, जो कि आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारी आंखों से दिखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, देव अपना रूप प्रकट कर दे, ऐसी विक्रिया करे। पर है ना, ऐसा मैंने 1-2 बार सुना है कहीं कि है ना, मतलब कोई मंदिर में जैसे बोलते ना 12 बजे नहीं जाना चाहिए, बंद हो जाते करके, देव लोग पूजन करने आते हैं, ऐसा अपने में शायद कहते हैं। तो मतलब है ना, कोई गया है, जबलपुर की घटना है शायद, तो वहां पर उसको दिखे बहुत बड़े, उसने देखे कोई लड़की थी, लेडीज, बहुत बड़े 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 कुंडल पहने, बोले बहुत सारे मतलब जेवरात पहने थे, बहुत सुंदर थे, ऐसा बताया उसने। तो ये ऐसा हो सकता? अभी तो मुझसे पूछना पड़ेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि किसी को अपना रूप प्रकट कर दें, वो होती रहती है ऐसी घटनाएं। और देखो, ये जो व्यंतर की बात कर रहे हैं हम, तो जो चमत्कार लोक में देखने को मिलते हैं, जितने भी चमत्कार देखने को मिले, चाहे जैनियों में हो चाहे जैनेतरों में हो, सब व्यंतर के द्वारा किए गए चमत्कार है। जैसे बीच में घटना चली थी ना, एक अफवाह उड़ी थी कि जो भी हुआ था सत्यता भी हो उसमें, तो कि गणेश जी ने दूध पिया, ठीक है। तो कैसे पी लिया भाई, आप तो बोल रहे हो उनका तो है ही नहीं, और ये वो उनका तो धर्म सत्य वगैरह वगैरह, तो कैसे पिया? तो इसका मोक्ष प्रकाशक में बहुत बढ़िया उत्तर लिखा हुआ था पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने, कि जैसे कोई जीव अभी किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता है, बाद में वो मरने के बाद व्यंतर हुआ, लेकिन उस मरने के बाद व्यंतर तो हुआ और उसमें उस धर्म के संस्कार रहे। तो व्यंतरों का स्वभाव क्या होता है, लोगों में आकुलता पैदा करना, लोगों को एक मतलब कौतूहल करना। तो वो कौतूहल करने के लिए ऐसा उस धर्म से रिलेटेड चमत्कार दिखा सकता है। तो सब यंत्र का चमत्कार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैनियों में अतिशय होते हों, जैनियों के बाहर भी चमत्कार देखे जा सकते हैं। लेकिन चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो क्या यंत्रों के द्वारा किए जाने वाले चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार, मैंने पहले ही बोला था कि हमको चमत्कार को देख के नमस्कार नहीं करना, हो जाएंगे तो बड़ा आसान है, यंत्र कर दे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो बोल रहे यंत्र ने रूप दिखाया हो, किसने दिखाया हो, तो हो सकता है। हाँ, बोले कि वो मतलब मंदिर में पीछे चंदन घिसने की आवाज आ रही थी और जाके देखा तो देव थे, चंदन घिस रहे थे मंदिर में। ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, देव चंदन घिसे, बाकी ठीक है। क्या पता, मतलब ये बहुत सुना था उस समय। हाँ, तो ऐसा आचार्य विश्वसागर जी महाराज ने भी एक बार घटना सुनाई थी, उनके साथ भी हुआ था।
कि हाँ वो कहीं रुके हुए थे और रात में जब वो ध्यान में बैठे तो अंदर कोई आया और बिल्कुल उनकी जो हाइट जो थी जमीन से लेकर छत तक थी, ऐसी घटना उन्होंने सुनाई थी। हाँ, वही वही काफी हाइट ऊंची पूरी हाँ रहती ना उनको। हाँ, आचार्य ऋषि के साथ भी ऐसा हुआ, उनके साथ साक्षात हुआ ऐसा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं भाई। अब इसमें से हम पढ़ रहे थे भुवनवासियों का। देखो भुवनवासी वाला कॉलम देखो आप, तो भुवनवासी उर्दू लोक में नहीं है, और ये इस कॉलम में देखो तो मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी पर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, भवनों में शेष 9 प्रकार, भवनपुर आवासों में असुर कुमार जो हैं वो पंख भाग में, और बाकी के जो 9 देव हैं वो खर भाग में। ठीक है, इस प्रकार से व्यंतर जो है वो भी भवनपुर आवासों में, और जो है इसके अलावा द्वीप पर्वत समुद्र देश ग्राम आदि में, और अक्षय जाति के जो व्यंतर देव है वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, और शेष जो 7 जातियां हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के कर भाग में पाई जाती है। पहली पृथ्वी से नीचे कोई भी नहीं, इनमें कोई भी नहीं पाया था। इसी ऊपर भी मध्यलोक में ऊर्ध्वलोक में भी कोई नहीं पाया था। मध्यलोक में एक्चुअली चित्रा पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये नहीं लगाना चाहिए मेरे को, हाँ ये नहीं, ये हटा देना है यहाँ से। ठीक है, ये मध्यलोक में यहाँ पाए जाते हैं बस। ज्योतिष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। चित्रा पृथ्वी पहली जो पृथ्वी है इसका नाम, अब चित्रा पृथ्वी कहाँ से आ गई भाई, रत्न प्रभा पृथ्वी नाम था, चित्रा चित्रा बोल रहे हो आप। तो बताया था कि जो पहली पृथ्वी है इसको 16 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो पहला हिस्सा था उसमें से 1000 योजन का, उसको चित्रा पृथ्वी कहा, जिसपे हम रह रहे हैं अभी। और यहाँ से ऊपर काउंट करना है, 790 योजन ऊपर जाना है, 790 से 900 योजन ऊपर तक। बस 790 पे आएंगे सबसे पहले तारे, और उसके बाद बस 900 योजन तक आते रहेंगे एक करके, खत्म हो जाएंगे ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से है। और वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ लिखा है स्वधर्म के ऊर्ध्वलोक में, स्वधर्म के प्रथम पटल से सर्वार सिद्धि तक। तो ये देख लेते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपन वापस चलते हैं, कुछ प्रश्न है? हाँ बोलो। नहीं, वो नीचे ऊपर नीचा पूछ कि असुर कुमार जाते हैं तो राक्षस भी जा सकते हैं क्या? तो जा सकने वाली तो कोई बात नहीं है, जाने जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं है। कोई शक्ति तो क्या हाँ, शक्ति की अपेक्षा तो देवों में बहुत योग्यता होती है, शक्ति बहुत होती है। ठीक है, तो असुर कुमार तो जाते हैं, लेकिन बाकी नहीं जाते हैं। संश्लेष परिणाम नहीं बाकियों के। संश्लेष शब्द तो सूत्र में आया है, संश्लेष परिणाम क्या होगा। शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। वापस सुनाते हैं मध्यलोक की रचना, 3 लोक की रचना। इसमें अब देखते हैं वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको भाई, 3 बच्चे भवन त्रिक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब चले वैमानिक देव। तो ये मध्यलोक यहाँ ऐसा बना है मध्यलोक। ठीक है, उसके बाद मेरू पर्वत तो बना देते हैं हम यहाँ ऐसा, ये मेरू पर्वत ज्यादा ऊपर हो गया एक्चुअली, ये ऐसे बनाते हैं इसको, ये मेरू पर्वत, ये मध्यलोक यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, इतना हो गया था मध्यलोक। अब वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेरू की जो चूलिका है यहाँ पे, इसका एक बाल बराबर हिस्सा ऊपर लेना, और यहाँ पे से शुरू कर देना आप क्या, पहला स्वर्ग। तो पहला स्वर्ग का पहला विमान यहाँ आ जाएगा ऐसे, जैसे नरक में बिल होते हैं वैसे यहाँ विमान होते हैं। और उसके बाद इनके विमान श्रेणीबद्ध है, विदिशाओं में है और प्रकीर्णक है। तो वो विमान पूरे बनेंगे यहाँ पे ऐसे पूरे। कहाँ तक बनेंगे कि इतना वो त्रसनाड़ी तक बना देना ऐसा पूरे विमान। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला स्वर्ग। दूसरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ आएगा, तो यहाँ से अपन दक्षिण दिशा से दिखा रहे हैं इसको, क्योंकि दक्षिण में बैठे ना, भरत क्षेत्र दक्षिण में है, तो दक्षिण से देखने में सबसे पहले दिखेगा पहला, दूसरा जो है वो पीछे है, दिखेगा नहीं है इसमें, इसी लेवल पर है, फ्लोर एक ही उन दोनों का, पहले स्वर्ग का और दूसरे स्वर्ग का फ्लोर एक ही है, लेकिन दिखेगा नहीं। तो ये पहला हो गया, इसके पीछे दूसरा। ठीक है, तो ये पहला दूसरा होगा यहाँ पे ऐसे, पहले दूसरे तीसरा चौथा इसके ऊपर बनाते जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, एक के ऊपर एक। ठीक है भाई, किसी समझ नहीं आया तो पूछते ना, ये बहुत बार देखा होगा चित्र अपन ने, आज समझने का मौका मिला अपने को, हो सकता। हाँ, तो 16 स्वर्ग बना रहे। वैमानिक देव कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरू पर्वत की चूलिका से ऊपर शुरू कर देना, पहला दूसरा स्वर्ग, पहला आगे की तरफ रहेगा हमारी तरफ दक्षिण की तरफ, दूसरा उसके पीछे, एक फ्लोर पे 2 हो गए आगे पीछे, फिर दूसरा फ्लोर अब बनाना, 3 4 हो जाएंगे। ऐसे कितने फ्लोर बनाने हैं हमको, 8 फ्लोर बनाने हैं, 8 पे 16 हो जाएंगे, 8 मतलब 8 इधर दक्षिण में और 8 हो जाएंगे उत्तर में। तो नंबर कहाँ से शुरू करना है, पहला कहाँ से आएगा, उधर जाएगा कि इधर जाएगा, पहला कहाँ है इसमें, तो पहला दक्षिण में नीचे की तरफ, हमारी तरफ सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हमारी तरफ दक्षिण की तरफ, जो पहला क्या नाम है पहले स्वर्ग का, सोधर्म स्वर्ग, वहां के इंद्र का नाम है
सो धर्म इंद्र, दूसरा पीछे वाला उसका क्या नाम है, ईशान स्वर्ग, उसके इंद्र का नाम है ईशान इंद्र। इस प्रकार से बनाते चले आना है, 16 बनेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब 8 फ्लोर पे 16 स्वर्ग बन गए। हो गया कि वैमानिक 2 बचे हैं, अरे भाई अभी बचे हैं, अभी तो और आएंगे, क्या आएंगे इसमें, अब इसमें आएगा नो ग्रेवेक। ग्रेवेक शब्द पढ़ा था पहले हमने कभी, ग्रेवेयक लिख लें, ये शब्द आएगा छड़ाल में 2 बार आगे भी। तो ये तो हो गए अपने 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग। अब नव ग्रेवेयक, ग्रेवेयक, नो ग्रेवेयक कैसे बनाना है, इसके ऊपर स्वर्ग के ऊपर त्रसाणी बनाना है इसको, लेकिन क्या है कि स्वर्गों को तो पार्टीशन मिला है, एक इधर एक उधर, ग्रेवेक को पूरा फ्लोर मिला है, एक ग्रेवेक एक पूरा फ्लोर, तो 9 फ्लोर बनाना है इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लेना भाई, वो बनाएंगे तो ऊपर तक चले जाएगा, इसलिए नहीं बनाया मैंने, और ये स्ट्रेट लाइन में भी देख लेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। ये हो गया 9 ग्रेवेक, एक के ऊपर एक, है ना। अब इसके ऊपर आएगा क्या, 9 अनुदिश, 9 अनुदिश, वो कैसे बनाना है, तो उसको फूल की तरह बनाना है, कि एक विमान रखना बीच में, सबसे सेंटर, इंद्र का विमान जैसा होता है ना, एक बीच में रखना है विमान, फिर 4 दिशाओं में 4 विमान, 4 दिशाओं में 4 विमान, हो गए 9, है ना। आगे समझ में, एक बीच में रखेंगे ऐसा फूल जैसा बनेगा, 1 2 3 4, फिर ये तो हो गया, फिर 1 2 3 4, ऐसे 9 दिशाओं में 9, एक ही फ्लोर पे सब ये हो गया 9 अनुदिश, यहाँ सब एक ही फ्लोर पे बन जाएगा ये 9 अनुदिश। अब बचे क्या, 5 अनुत्तर बचे। अब ये सब विमान है भैया, स्वर्ग के विमान बने, विमान में देव रहते हैं वहां पे, तो 5 अनुत्तर कैसे बनाने हैं, तो ये इसमें भी सेम है, एक बीच में बनाना और 4 दिशाओं में 4 बना देना, एक बीच में एक ही फ्लोर बनेंगे ऐसे, ये होगा। अब इसके ऊपर कौन सा स्वर्ग आएगा, है 8वीं पृथ्वी आएगी इसके ऊपर, इसका नाम है सिद्धशिला, ऐसी 8वीं पृथ्वी है, और उसके ऊपर फिर अब यहाँ पे सिद्ध परमेश यहाँ विराजमान है, ठीक है। इस प्रकार से आया समझ में, इस प्रकार से ये है, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित, मैंने तो ये डायग्राम यहाँ बनाया था कि ये थोड़ा व्यवस्थित में बना के आपको इस प्रेजेंटेशन में बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं, 1 सेकंड रुको आप, कहाँ गया, इसमें बना देते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो ये है, अब इसमें क्या करना है अपने को, वो बना देते हैं हम लोग ऐसा, यूं 3 लोग बना रहे हैं इससे पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये फिगर स्केल पे नहीं है, वापस से 1.5 3 4 1.5 3 3.5, इसको यहाँ तक ऐसे ले जाना पड़ेगा, नीचे तक ऐसे यूं, ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ले जाना, और फिर ऐसे ले आना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये फिगर थोड़ा स्केल पे नहीं, इस ऐसा दिख रहा है वो, बाकी समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे। फिर यहाँ पे जो नीचे जो है उसी प्रकार ऐसा बना देना है इसको, ऐसा यूं, है ना, मध्य लोक में आ जाएगा, इधर यहाँ मध्य लोक आ जाएगा ऐसे, इसे मध्य लोक की यहाँ पे आ जाएगी पूरी, ठीक है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ बस ये है कि ये जो बनाया है इसमें उत्तर दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है, इसलिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाएगा, थोड़ा टिल्ट ऐसा घुमाना पड़ेगा, ठीक है, उत्तर दिशा इधर है। तो लेकिन देखने के लिए, मतलब इसको घुमा लेना ऊपर वाले क्यूब को अपनी तरफ, मतलब सोधर्मेंद्र को हमें यही तरफ कर लेना, ऊपर का जो हमने रखा ना, ये ब्राउन में जो क्यूब रखा है, इसको रोटेट कर लेना 90 डिग्री से अपनी तरफ, ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा घुमा लेना, तो सोधर्मेंद्र हमारी तरफ आ जाए, मतलब ये सोधर्मेंद्र है ना, ये हमारी तरफ आ जाए, इस तरह हमारी तरफ घुमा लेना इसको, क्योंकि दिखाएं कैसे, वो उसको दिखा देंगे तो फिर वो या तो ये दिखेगा वो दिखेगा, ऐसे हो जाएगा, तो दोनों चीज साथ में कैसे बनाए, तो सोधर्मेंद्र को हमारी तरफ घुमा के, समझ में आ गया ना, घुमाना है ऐसे यूं। तो अब फिर सोधर्मेंद्र हो गया हमारी तरफ, ईशान हो गया उधर, सनात कुमार दूसरे फ्लोर पे, महेंद्र उधर, ब्रह्मोत्तर, तो यहाँ तक कितने राजू होगा, देखो इधर लिखा हुआ है कि भैया आप तो ये बोल रहे हो ना 20 मेरू की जड़ के नीचे अधोलोक 7 राजू, है ना, मेरू की चूलिका से ऊपर 7 राजू माइनस 99,040 योजन कम, नहीं पूरा 1 लाख योजन कम एक्चुअली, है ना। ये पृथ्वी से ले लो, हाँ पृथ्वी से ले लो, चलो पृथ्वी से कितना हो जाएगा ऊपर, ऊर्ध्वलोक 7 राजू माइनस 99,040 योजन कम, है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि 99,040 क्या है, मेरू है,
मध्यलोक में ही है, और मेरु के ऊपर से ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। तो अपने को 7 राजू आना है ऊपर, इतना कम कर देना। मेरू की जड़ से नापना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, मेरू की जड़ से, या मेरू की देखो एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको, सब कुछ भूल जाओ। 7 राजू कहाँ से नापना है? मेरू की जड़ से ऊपर नापना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। ऊर्ध्वलोक कितना हो जाएगा उसमें से? तो हाँ, मेरू का जो पोर्शन है माइनस कर देंगे, कितना है वो? 1,40,000 योजन कम है। तो 7 राजू माइनस 1,40,000 योजन कम, इतना पूरा ऊर्ध्वलोक है, ठीक है। और 1,40,000 योजन कम बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट प्रिसाइज होता है ना आपको, तो 1,40,000 योजन कम कर देना, ठीक है। तो 1,40,000 योजन कम हो गया यहाँ से फिर अब लगभग ऊपर, मतलब 1,40,000 योजन को गुण करता हो आप, तो ऊपर लगभग 7 राजू ही है, ठीक है। तो 7 राजू का ब्रेकअप क्या है वो यहाँ लिखा है। 1.5 राजू पूरा सोधर्मेंद्र को, इतना बड़ा मिला है, 1.5 राजू मिल गया सोधर्मेंद्र को, इतना मोटा बिल्कुल। 1.5 राजू किसको बोलते हैं? 1.5 राजू सोधर्मेंद्र। फिगर में से दिखेगा नहीं आपको 1.5 राजू, क्योंकि वो फिगर स्केल पे नहीं है। इसी प्रकार तीसरे चौथे स्वर्ग को भी 1.5 राजू मिल गया है, पूरा फ्लोर 1.5 राजू की हाइट वाला फ्लोर मिल गया है। उसके बाद 16वें स्वर्ग तक आधा आधा राजू ही है सब, ठीक है। छोटे हैं इससे। क्यों छोटे हैं? क्योंकि एक एक हमने एक फ्लोर बताया ना इसको, वो फ्लोर के अंदर भी फ्लोर बने हुए, जैसे नरक में पहली पृथ्वी के अंदर पाथड़े बने हुए थे ना, जैसे सोधर्मेंद्र में भी पटल बने हुए, पटल, और पटल पे विमान है फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें सोधर्म में पटल ज्यादा है, ऊपर पटल कम होते जाते हैं, ऐसा, इसलिए इसको ज्यादा एरिया चाहिए। हाँ, नीचे बिल कम होते आ रहे हैं, नीचे बिल के पाथड़े कम हो रहे हैं, ऐसे ऊपर स्वर्ग के पटल भी कम होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है। यहाँ तक हो गए कितने? 16 हो गए, गिन लेना भाई। आरण अच्युत आखिरी हो गया स्वर्ग। अब इसके बाद ये हो गए 16 कल्प, जिसको बोलते हैं कल्प संज्ञा। आचार्य ने प्रश्न पूछा था ना, कल्प, ये हो गए कल्प संज्ञा स्वर्गों की, ठीक है। तो इसके बाद ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रेवेक है, ग्रेवेक को एक एक फ्लोर है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम है ग्रेवेकों के, सुदर्शन, अमोक, सुबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमंत, सोमनस और प्रियंकर, ठीक है। तो आपसे प्रश्न है कि ये जो पहली ढाल लिखी है पंडित जी ने, ऐसा लिखा था ना, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो कहाँ तक चले गया जीव इसमें? वैमानिक देव कहाँ तक बन गया वो? इसमें आप बताओ कि यहाँ तक बन गया, यहाँ तक बन गया, कि भाई यहाँ तक तो चले गया होगा, इसके ऊपर नहीं, कि यहाँ तक नहीं, पूरे ही बता दो आप तो यहाँ तक चला गया जीव। तो भैया आपसे प्रश्न पूछना तो जाते कि मैंने बताया नहीं है। जीव जो है अभी तक कहाँ तक चले गए हैं हम, वो ये प्रियंकर नवग्रह के ना, इसका जो पटल है, इस पटल में बिल्कुल आखिरी सीमा जो है इसकी, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं जा पाए हो अभी, क्योंकि इसके ऊपर से सम्यक दृष्टि जीव ही जा पाते हैं। हाँ, अनुदिशन उत्तर में तो आएगी पंक्ति आएगी, 2 बार लिखा पंडित जी ने ऐसा, अंतिम ग्रेव्यक लोक की हद, अंतिम ग्रेव्यक लोक की हद सीमा, ऐसा लिखा है। और मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, तो ग्रेव्यक उपजायो मतलब ये, ऐसा उसका अर्थ वहां करेंगे, लेकिन ये पंक्ति ग्रेव्यक का मतलब ये होता है, ठीक है। अनुदिशन उत्तर में कौन जाता है? सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं वहां पे। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव अधिकतम जाएगा यदि, तो यहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर एंट्री बंद मिथ्या दृष्टियों की, इसके ऊपर बोर्ड लगाया, ओनली सम्यक दृष्टि अलाउड, ठीक है, ऐसा। अब इसके ऊपर अनुदिश है 5, तो ये सब बताया, देखो एक यहाँ सेंटर में बनाया है, अब ये बना सकते हैं 2 डायमेंशनल फिगर में 3 डायमेंशनल बनाना है, तो लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे उसमें है। हाँ, और इसके बाद 5 अनुत्तर, तो बीच वाला जो है इसका नाम है सर्वार सिद्धि, बीच वाला अनुत्तर उसका नाम है सर्वार सिद्धि। उसके बाद में फिर ये 2 3 4 5 ऐसे एक ही फ्लोर पे है, और ये पूरा जो पूरी रचना है 9 ग्रेवेक और 9 अनुदिश 5 तो की पूरी एक राजू में आ गई, सब लिखा है यहाँ पे एक राजू, ठीक है, ये पूरा एक राजू है, ठीक है भाई। आगे चले यहाँ से, किसी कुछ पूछना है इसमें? भाई हाँ बोलो। जिस तरह से नरक नीचे से जाते जाते बढ़ते जाता है, मतलब उसके दुख बढ़ते जाते हैं, हाँ, तो स्वर्ग में ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि नीचे से स्वर्ग मतलब ज्यादा सुख है, फिर उसके ऊपर काम काम काम, फिर ऐसे होते जा रहे हैं, जैसे सोधर्मेंद्र, कृष्ण कुमार है, नहीं फिर ऐसा कहाँ बोला, ब्रह्मलात, नहीं ऐसा ये कहाँ सब बोला कि जो ऊपर है नहीं, ऊपर स्वतंत्र। नहीं, ऐसा कहाँ बोला कि ऊपर जा रहे तो सुख कम हो रहा है, किसने बोला ऐसा? सोधर्मेंद्र सबसे ज्यादा, सोधर्मेंद्र का वैभव सबसे ज्यादा होता है आनंद सोधर्मेंद्र के का बजाय। नहीं, सोधर्मेंद्र का वैभव सबसे ज्यादा नहीं होता है, ऐसा किसने बोला सोधर्मेंद्र का वैभव सबसे ज्यादा होता है? देखो 2 बातें हैं, पहली बात तो ये सोधर्मेंद्र में विशेष रूप से भक्ति पाई जाती है, नीचे के देवों में ज्यादा राग के परिणाम में, ऊपर क्या है राग मंद 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 होती जाती है,
तो 100 धर्म इंद्रिय उसके पास जितने भी इंद्रिय सबसे ज्यादा राग उसमें पाया जाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जाने का राग, कल्याणकों में उपस्थिति का राग, तो राग होता है उसमें वीतराग के प्रति राग, तो वो जाता है उत्सव में करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सूत्र जी का सूत्र स्पष्ट लिखा है आचार्य उमा स्वामी ने कि ऊपर ऊपर जाते हैं, तो उन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया, मैं शब्द का उपयोग करना नहीं चाहता था, लेकिन वो आप बोलोगे सूत्र जी का सूत्र, आप उसी को दबा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। वहां पे विवक्षा समझना पड़ेगी अपने को। सूत्र जी में सूत्र ले है, उनमें आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है कि ऊपर ऊपर जाते हैं तो सुख बढ़ता है। ठीक है, तो ये सुख कैसे लिख दिया? संसार में सुख होता ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो समझाना पड़ेगा फिर कि सुख कैसे लिख दिया वहां पे। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दुख कम होता है, तो दुख के कम होने को सुख कहा जाता है लोक में, इसलिए कहा वहां पे कि सुख बढ़ता है, दुख कम हो रहा है, लौकिक अनुकूलताएं बढ़ रही है, राग कम हो रहा है, कषाएं कम हो रही है, मंद 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 कषाएं होती है ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे उदाहरण के लिए कि कैसे दुखों का घटने को हम सुख की संज्ञा देते हैं। उदाहरण, एक छोटा सा लौकिक उदाहरण है कि मान लो किसी को 104 डिग्री का बुखार है, 7 दिन से उतर ही नहीं रहा हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, रोज पूछ रहे तो रोज यही बोल रहा है कि अरे बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। 8वें दिन गए, उसको बुखार था 100 डिग्री। अब उससे पूछा भाई कैसा है, तो क्या बोलेगा होता है, अरे आज तो बहुत बढ़िया हूं मैं। और 7 दिन से 104 डिग्री के का बुखार हो, तो 100 डिग्री का जो बुखार है वो उसको सुख रूप लग रहा है, साता का अनुभव हो रहा है उसको, ये बोले मुझे साता है आज, तो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही वहां पे क्या है, दुख कम हो गए हैं, इसलिए उनको उपचार से कह रहे हैं कि सुख, लेकिन सुख तो संसार में वीतरागता के अलावा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग है। वो एक बार और बताते हैं भैया आपको कि आप ये बोलो ना कि ऊपर क्या है, तो ऊपर क्या है कि जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना ऊपर, परिग्रह कम हो रहा है, रानियां कम हो रही है, देवियां कम हो रही है वहां पे ऊपर। ऐसा भी सूत्र जी का सूत्र है कि परिग्रह में तो ही ना ऊपर के देव, क्यों? क्योंकि सुख बढ़ाना है ना भाई, लौकिक अनुकूलताएं बढ़ानी, सुख बढ़ाना है, ममत्व के परिणाम घटाना है, तो इसका मतलब परिग्रह कम है। वो परिग्रह कम है तो हम कह रहे हैं सुख है, इसका मतलब हम जो मानते हैं परिग्रह में सुख है वो गलत हो गया, साबित गलत हो गया ना। देखो जिस बात पे हमको ले आना, हम तो उस बात पे ले जाएंगे भाई। हमको क्या, परिग्रह में सुख की जो बुद्धि उसको तोड़ना है। सूत्र जी का सूत्र है, ऐसा लिखा है उन्होंने कि ऊपर ऊपर जाते हैं तो परिग्रह कम होता है। और आपको बताऊं मैं कि रानियां तो यहाँ तक ही है, देवियां जो है यहाँ तक ही मिलेगी, इसके ऊपर देवी ही नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ देवी देव है। देवी की एंट्री बंद है, नो एंट्री फॉर देवीज। वहां जो भी उत्पन्न होंगे सब देव होंगे। तो फिर जब देव उत्पन्न होते हैं तो इससे संबंधी भोग तो गायब ही होगा ऊपर फिर, लेकिन ऊपर सुख ज्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। मतलब स्त्री में सुख नहीं होता है, भोग में सुख नहीं होता है, परिग्रह में सुख नहीं होता है, इधर उधर घूमने में सुख नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया ना साबित, इस प्रकार से है। ठीक है भैया एक चीज और बताओ, हाँ, ये जो है ना बोलते हैं कि देवी देवता है ना, तो ये जो अदर कास्ट लोग, ये जो अपन बोलते हैं राम जी, शिव जी, ये सब देवी देवता हैं ये भी? ये प्रश्न आपने पहले ही पूछा था ना, मैंने उत्तर, उसका उत्तर ये दिया था कि इसका उत्तर दूसरी ढाल में देंगे हम, जब ग्रहित मिथ्यात्व निषेध करना होगा अच्छा। तब हाँ। उसका उत्तर वही दिया जाएगा। अभी अपना प्रसंग नहीं है, वो प्रसंग अपने यहाँ अभी कुछ और चल अच्छा। रहा है। और अच्छा। दूसरा ये कि 6 ढाला में आएगा ही वर्णन, तो अभी बता देंगे तो दूसरी हाँ ढाल में क्या पढ़ेंगे, है हाँ ना। हाँ दूसरी ढाल तो हाँ हाँ, इंतजार ठीक करो है। आप। हाँ चलो, और कोई प्रश्न किसी का? ये होगा भाई 16 स्वर्ग। अब इसमें एक बात बताओ, देखो हमको स्वर्गवासी बनना है, सब बोला जाता ना कि भैया स्वर्गवास हो गया इनका, स्वर्ग से बड़ी प्रीति होती है जीव को। इस पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ पर है? काश्मीर इस पृथ्वी का स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं, है ना, है ना। तो स्वर्ग में कितना दर्द समझ में आ रहा है फिर अब। तो स्वर्ग की लालसा रहती है जीव को, तो स्वर्ग की संज्ञा किसको है? लेकिन ये जो 16 कल्प हैं और उसके ऊपर जो है, इनके स्वर्ग की संज्ञा है। ये भवनवासी देव के भवनों की, व्यंतरों के भवनों की, ज्योतिषी देवों के विमानों की, इनकी स्वर्ग की संज्ञा नहीं है। सिर्फ वैमानिक देवों के विमानों की, उनके क्षेत्रों की, उसी की ही स्वर्ग की संज्ञा है। मतलब 16 कल्प, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, यही स्वर्ग है, इसके अलावा कोई स्वर्ग नहीं है, यही स्वर्ग है। ठीक है, तो पहली बात तो ये मान्यता दूर कर लेना कि क्योंकि अब क्या है, देवगति तो खुली है, चारों गति है, तो जीव देवगति जाए तो अलग बात है, स्वर्ग जाए तो अलग बात है। स्वर्ग जा रहा है मतलब विमानिक देव बन रहा है, और देवगति में जान रहा है तो फिर भौतिक भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब ये हो गया हमारा
अब कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लो इसमें, नहीं तो आगे चलें यहाँ से, ठीक है। सरवार सिद्धि बीच वाला है, समझ में? सरवार सिद्धि का नाम आता है एक्चुअली बार बार, इसलिए हमने बताया वहां पे। आदिनाथ मरुदेव के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्वार्थ सिद्धि से आप पधारे मध्यम लोक माहि जिन राज। तो ये सर्वार्थ सिद्धि से पधारे भगवान, ऐसा है ना। तो ये इस प्रकार से वर्णन हो गया भाई। अब ये क्या है, 16 स्वर्ग हैं। अब कहीं मत पतांतर मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि तिलोय पन्नति में 12 कल्प बताए हैं, 12 इंद्र बताए हैं, लेकिन राजवार्तिक में 14 इंद्र बताए हैं। तो उसमें भी हालांकि मैंने आगे पढ़ा था कि उसमें भी उन्होंने बताया है कि भाई वो डिफरेंस तो अभी भी है, लेकिन मतांतर तो अभी भी है कि कहाँ पे क्या बताया, कहाँ पे क्या बताया है, मतलब ये ऐसा है। तो इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं 16 स्वर्ग के 12 इंद्र, ठीक है। इसलिए जो पंच कल्याणक है उसमें 16 इंद्र बनाने का तो लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया, या तो 12 बनाओ या 14 बनाओ। राजवार्तिक में 14 लिखा है तो 14 बनाओ, या फिर 12 या 12 बनाओ। 16 स्वर्ग के 16 इंद्र, ये तो कहीं पढ़ने में नहीं आए भाई। आपके पढ़ने में आया तो बताना, या किसी से पूछना पंच कल्याणकों में 16 इंद्र क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। पीयूष, कल्पोपन और कल्पति की डेफिनेशन बताने वाले थे। कल्पोपन्न मतलब ये 16 कल्प में जो उत्पन्न हुए कल्पोपन्न, 16 कल्प के ऊपर जो उत्पन्न हुआ कल्पातीत, क्योंकि कल्प की संज्ञा इसकी है ना। कल्प मतलब कल्प जहाँ आपके भोग कल्पनाओं से अतीत है वो कल्पातीत, ऐसा ऐसी ऐसी परिभाषा है उसकी। तो ये ऊपर वाले जो हैं कल्पोपन्न, कल्पोपन्न, नीचे वाले कल्पातीत, मतलब देवों की संज्ञा है कल्पातीत। उल्टा हो गया, हाँ ये कल्पोपन्न है, ऊपर वाले कल्पातीत है, कल्पातीत, ठीक है। 16 स्वर्ग के ऊपर जो है वो कल्पातीत, 16 स्वर्ग के नीचे लेकिन वैमानिक है तो वैमानिक लगाना उसमें कल्पोपन्न में। हाँ, ऐसा नहीं कि आप वैमानिक नहीं लगाओ, कल्पातीत में वैमानिक लगाना पड़ेगा। चले आगे यहाँ से, क्या बचे आखिरी स्लाइड देखूं मैं उसमें क्या है, एक सेकेंड, ये हो गई शायद आखिरी थी, हाँ ये आखिरी थी। चलो भाई, तो ये हो गया इसका वर्णन पूरा। अब कुछ आपके प्रश्न और हो सकते हैं कि जैसे, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, समझाऊंगा बिल्कुल नहीं, आप बस ये दिखा रहा हूँ कि पूरा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। आपकी रुचि हो तो आप पढ़ लेना, ये शीट शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। इसको जैसा हमने नरक पे समझा था ऐसा बिल्कुल नहीं समझने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन चल रहा है। एक सेकंड में खोलता हूँ, कहाँ गई, हाँ ये भवनवासी, ठीक है भवनवासी देखते हैं शीट। एक सेकंड व्यवस्थित करना पड़ेगी थोड़ी। तो भवनवासी यहाँ से देखो शुरू कर रहे हैं भाई। असुर कुमार, देखो लेफ्ट में देखते हैं कॉलम ए, जहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ मेरा ये चल रहा है ना। भवनवासी, असुर कुमार, भवनवासियों के इंद्रों के नाम चमर विरोचन, उत्कृष्ट आयु, वहां पे कहाँ पे असुर कुमार की 1 सागर, या यहाँ पे 1 सागर थोड़ी सी ज्यादा, जघन्य आयु 10,000 वर्ष, देवों की मतलब वहां पे। अब कहा ऊंचाई कितनी है, असुर कुमार की 25 धनुष, शेष देव की 100 धनुष, ये सब पूरा वर्णन मिलता है। निवास कहाँ पर है ये जो पढ़ लिया हमने। असंज्ञा का क्या कारण है कि नाग कुमार को नाग कुमार क्यों बोलते हैं आदि, ठीक है। वर्ण क्या है, किस रंग के हैं, और भवनों की संख्या कितनी है, तो ये भवनों की संख्या लिखी है यहाँ पे, ठीक है। इसका पूरा टोटल करेंगे 7,72,00,000 आएगा। वैभव, हाँ किसके क्या होते हैं, तो ये वैभव थे इसलिए पढ़े नहीं, ठीक है। आहार की इच्छा, कितने टाइम बाद आहार करते हैं वो, तो वो लिखा है यहाँ पे, कितने अंतराल बाद, ठीक है। कितने टाइम बाद श्वास लेते हैं, और क्या है प्रति इंद्र के क्या उसके विभव हैं, तनुरक्षक की उम्र क्या है। पारिषद 3 प्रकार के होते हैं, तो अभ्यंतर पारिषद, मध्यम पारिषद, 3 प्रकार की पार्लियामेंट है। तो एक एक की जो पार्लियामेंट है उसकी आयु कितनी है पारिषद की ना। अनेक अनेक जाति के जो देव हैं, कहाँ गया भाई, अनेक जाति के देव है उसकी आयु कितनी होती है, वहां के जो वाहन है उनकी आयु कितनी होती है, पूरा वर्णन मिलता है। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, पढ़ेंगे नहीं अपन क्योंकि पहले ही विषय ज्यादा हो गया है अपना, ठीक है। व्यंतर में आ जाते हैं भाई। व्यंतर में भी सेम इसी प्रकार का वर्णन है। व्यंतर
किन्नर जाति के, इंद्र के नाम किन्नर किम पुरुष, जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ ज्यादा, ठीक है। अवगाहन 10 धनुष, निवास ये हमने पढ़ लिया कहाँ पर होता है, ठीक है। संज्ञा की किन्नर को किन्नर क्यों बोलते हैं, किम पुरुष क्यों बोलते हैं, वो लिखा है यहाँ पे। कौन से कलर का शरीर होता है उनका यहाँ लिखा है। आहार की कितने टाइम बाद आहार की इच्छा होती है, ये शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है इतने टाइम बाद। श्वास का अंतराल कितने टाइम बाद वो श्वास लेते हैं, ये हो गया व्यंतरों का वर्णन। ज्योतिषी में आते हैं भाई, ज्योतिषी में ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक चंद्र परिवार में कितने ज्योतिषी देव होते हैं, एक चंद्र परिवार में एक सूर्य, एक चंद्रमा, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,965 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं, ठीक है। तो 2.5 द्वीप में कितने हो जाएंगे, तो क्या है कि ये पेयर में है, एक 2 चंद्रमंडल है मतलब जम्बू द्वीप में, ठीक है। तो 2 सूर्य 2 चंद्र, डबल करना ऊपर के फिगर को, ये जो फिगर लिखा है ना डबल करते जाना। तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा, 56 नक्षत्र, इतने ग्रह और इतने तारे, इसको डबल डबल करते जाना। तो ये और आगे चल के ये और लवण शतुर्म डबल हो जाएंगे, घात के में 3 गुना हो जाएंगे। इस प्रकार से इनकी संख्या है लिखी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से हमने ना कुछ तो तारे स्थिर रहते हैं, कुछ अस्थिर। जम्बू द्वीप में भी कुछ तारे स्थिर है और कुछ अस्थिर है। तो जम्बू द्वीप में 36 स्थिर तारे हैं और बचे हुए जो बच गए अब वो अस्थिर है। तो ऐसा पूरा वर्णन है। मनुष्य लोक के बाहर तारे और ज्योतिषी देव सभी अवस्थित है, कोई भी घूमता नहीं, वहां पे सब अपनी जगह पे जहाँ पे वो है वहीं पर वो व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से ये है। आगे चले देखते हैं क्या है आगे। ये तो हो गया वैमानिक देव की बात करें तो वैमानिक देव की शीट तो भैया ऐसा है कि पढ़ाने बैठेंगे तो 1 महीना लगेगा इसमें। ये देख लो, थोड़ा सा अपन ओवरव्यू है। कल्प और या कल्पातीत के नाम यहाँ लिखे पहले कॉलम में। अब एक एक कल्प में कितने विमान हैं, जैसे वहां कितने बिल थे, वैसे कितने विमान है। सोधर्म इंद्र जो है उसका जो स्वर्ग है उसके 32 लाख विमान, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, 32 लाख विमान, ठीक है। ईशान स्वर्ग के इंद्र के पास है कितनी संपदा है उसकी, 28 लाख विमानों की संपदा है उसकी। उसी के कहलाएंगे ना, इंद्र के कहलाएंगे सब। इंद्रक मतलब वो पाथड़े पटल कितने हैं, तो 31 पटल है। तो अब ये ईशान में लिखा है नहीं है, ऐसा कैसे ईशान में नहीं है, क्योंकि क्या वो डिवाइडेड है ना, एक ही फ्लोर पे है ना। तो इंद्र क्या तो उसके पास रहेगा या इसके पास रहेगा। तो भैया जो दक्षिण इंद्र उसके पास इंद्रक विमान रहता है, उत्तर वाला उसका इंद्रक विमान नहीं रहता है। इंद्रक विमान का मतलब ये नहीं कि इंद्र किस विमान में रहता है, वो ये तो पार्टीशन कर रहे हैं, बीच वाले को भी इंद्रक बोल रहे हैं हम। तो इंद्रक विमान किसकी टेरिटरी में आता है, सो धर्म दक्षिण वालों की टेरिटरी में आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये है, इसलिए इसका इंद्रक विमान नहीं है, इसका 31 इंद्रक विमान है, मतलब 31 उसके वो है इंद्रक पटलों के, ये इंद्रक विमानों के नाम लिखे हैं यहाँ पे सब। पहला देखो, पहला दिखवाया आपको, यहाँ ऋतु लिखा है, कहीं ऋतु लिखा है, कहीं रिजु लिखा है भाई। हाँ, दोनों चीजें मिलती है। पहला विमान का नाम है ऋतु, ये पहले इंद्रक का नाम है रिजु। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या होता है कि पहले में कितने हैं श्रेणीबद्ध, तो प्रत्येक श्रेणी में 62 विमान से प्रत्येक स्टार में एक कम होते हैं। प्रभाव जो सबसे ऊपर वाला उसमें 32, 62 शुरू करना है, एक 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 कम करते चले जाना है। जैसे नरक के विल करे थे ना, करते हैं ना, एक एक कम। 31 में कितने हैं, 31 है ना, हाँ 31 में कम करते चले जाना बस। तो 62 से 31 कम करोगे तो आखिरी वाले में जो है, आखिरी वाले का नाम क्या था, लिखा ना, आखिरी वाले का क्या लिखा, प्रभा विमान। तो प्रभा विमान में 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो श्रेणी काउंट कर लेना, ऐसा नरक के बिल काउंट किए थे ऐसे काउंट कर लेना। फिर जो बच जाए, जो टोटल थे उसमें श्रेणीबद्ध कम कर देना, प्रकीर्णक आ जाएंगे, ठीक है। इनका वर्ण क्या है, इनका आधार क्या है विमानों का, वो सब तो अपन पढ़ा नहीं है। इनकी लेशियां क्या पाई जाती है, तो सबकी शुभ लेशियां पाई जाती है भाई। पीठ से शुरू कर देना और ऊपर शुक्ल तक चले जाना, शुभ लेशियां वाले हैं। शरीर की ऊंचाई ये हाथ में 7 हाथ है, और नीचे से कितना ऊपर है, तो वो लिखा मेरू की चूलिका से ऊपर शुरू कर देना, मतलब भूतल से 99,40,000 वजन, ठीक है। वही बताया था ना, अभी बताया जस्ट। अब ये इसके आगे का जो विस्तार है, बिल्कुल मैं इसका टाइटल पढ़ने वाला हूँ बिल्कुल फटाफट, पूरा विस्तार नहीं करेंगे। ज्येष्ठ देवी कितनी है, 8 है। ज्येष्ठ देवी की विक्रिया एक एक देवी की 12,800। ज्येष्ठ देवी के परिवारों की संख्या 1,28,000। वल्लभाएं 32,000। वल्लभाओं की विक्रिया की संख्या लिखी है यहाँ पे इतनी। प्राण वल्लभा 1, महत्तरी देवियां 4। इनका योगफल देवियों का एक एक उसमें देवियां कितनी पाई जाती है, हाँ नहीं इंद्र की, हाँ। उसके बाद इंद्र का विमान कौन सा नंबर का है, तो ये प्रभा विमान से 18, प्रभा विमान का वो देखेंगे उसमें, लेकिन वहां से जो प्रभा विमान है, प्रभा विमान से जो मतलब इंद्र विमान का नाम है प्रभा विमान हो, तो वहां से 18वां विमान दक्षिण की तरफ, ये सोधर्म इंद्र का विमान है। राजा है ना, तो कहीं बीच में रहेगा भाई, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद और विमान कितने तो हो गया था, हाँ
त्रायश्चीज की संख्या कितनी है इंद्र के? 33 त्रायश्चीज। स्वधर्मेंद्र की बात चल रही है यहाँ पे। स्वधर्मेंद्र के सामान्य कितने हैं? 84,000। पारिषद कितने हैं? 3। अनिक कितने हैं? 7। आत्मरक्षक 84,000। लोकपाल 4। उसके अग्र महेशिया, अब इसमें कहीं नाम नहीं मिला हमको किसका? शचीन्द्र राणी का। भाई अभी आपको मिले तो बताना। ये राजवार्तिक से लिखा मैंने, उसमें कहीं शची नाम नहीं लिखा है इन्होंने, वो क्यों नहीं लिखा मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अग्र महेशियों की आयु 5। अग्र महेशियों की संख्या 16,000। इस प्रकार से वल्ली ये पूरा मतलब वर्णन मिलता है। मतलब आगे चलते हैं। ये परिषद में कितने कितने देव होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है वो है। और परिषद भी 3 प्रकार की है। उसके बाद बालक पुष्पक विमान में अभियोगी देव की देवांगनाएं 7 प्रकार के जो अनीक है उनकी आयु, और जितने 7 प्रकार के अनीक होते हैं उनमें प्रत्येक में कितनी कितनी संख्याएं होती है वो लिखिए यहाँ पे। और 7वीं कक्षा तक दुगुने दुगुने होते चले जाते हैं। फिर अनेक महत्तर की देवियां कितनी होती है? वो एक एक अनीक है ना, तो राजा काल में उसकी देवियां भी 1 से ज्यादा है। उसकी आयु लिखी यहाँ पे। ठीक है, लोकपाल विमान कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है, लोकपाल की आयु कितनी है, लोकपाल की संख्या तो हमने पढ़ी ली है। फिर लोकपाल की भी सभाएं होती है, जैसे वहां इंद्र की सभाएं थी ना, लोकपाल भी मतलब भाई राजा का कोतवाल है, उसकी भी सभाएं हैं। फिर वरुण लोकपाल, ये जो लोकपाल थे उनकी आयु लिखी हुई, 4 लोकपाल थे ना, उनकी आयु लिखी यहाँ पे। उसके बाद एक एक लोकपाल के परिषदों की संख्या कितनी है, वहां पे देवों की आयु कितनी है, और इस प्रकार से पूरा आत्मरक्ष की आयु। हाँ, उसके बाद वापस से ये प्रत्येन्द्र की आयु कितनी है, इंद्र की आयु ढाई सागर, प्रत्येन्द्र की भी 2.5 सागर, सोधर्मेंद्र की हो, सोधर्मेंद्र का प्रत्येन्द्र उसके 2.5 सागर, सोधर्मेंद्र का सामान्य का उसके 2.5 सागर, सोधर्मेंद्र का पूरा वर्णन है। त्रायश्चीज के 2.5 सागर, और आगे पूरी इनकी कुबेर वरुण ये सबकी आयु लिखी हुई यहाँ से, ये पूरा वर्णन है भाई वैमानिकों का। इसके अलावा भी और वर्णन है मेरे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बताना था कि ये वर्णन पूरा मिलता है, पूरा विस्तार से वर्णन है। ये पढ़ेंगे नहीं इसलिए क्योंकि इतना विस्तार से है ना, और उसमें भोगों का वर्णन है इसमें, इसलिए इसको पढ़ा नहीं रहे हैं अभी। तो ये हो गया है इसका वर्णन। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है इसमें? तो ये अपना हो गया पंच परावर्तन का स्वरूप बचा है, वो अपन कल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो थोड़ा फास्ट जो नहीं समझ, एक्चुअली कुछ तो ओवरव्यू दिया है, जैसे अभी 5-10 मिनट में जो चला है ना पिछले, तो ओवरव्यू था कि वैमानिक देवों का इतना वर्णन उपलब्ध है शास्त्रों में, जितना हमको मिला, और भी होगा इसके। और जिसके पढ़ा हमने ये पढ़ा कि चारों निकाय के देव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं वो। ठीक है, ये पढ़ा आज तो, बस इसमें पूरा समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। ये एक प्रश्न आया था मेरे पास, एक सेकंड में शेयर करता हूँ। देखो, एक ये श्वेता भाभी ने प्रश्न पूछा था एक, तो वो प्रश्न था कि बाकी जगह भी स्थावर जीव पाए जाते हैं क्या? तो मामा जी आप यदि श्वेता भाभी हो तो उनको बता देना कि ये सर्वार सिद्धि का पेज नंबर है, पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 30, दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय का 8वां सूत्र है, इसमें जो काय मार्गणा का वर्णन है, तो काय मार्गणा का वर्णन में 63 नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें इन्होंने लिखा है क्षेत्र क्या है स्थावरों का, तो यहाँ लिखा है काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों का सब लोक क्षेत्र है, मतलब सब लोक में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ मिलता है। और आपको कोई वर्णन मिले तो आप बता देना, मेरे को जो मिला मैंने बता दिया। सर्वार सिद्धि की ये जो टीका है, और क्या है कि ये जो सूत्र बताना सर्वार सिद्धि का, सबसे बड़ा सूत्र सर्वार सिद्धि का। ठीक है, इसमें बहुत वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना है? चलो इतना ही करते हैं फिर आज। जब कल पढ़ेंगे पंच परावर्तन का, वो भी बड़ा काम का विषय है भैया। हाँ, बहुत भ्रम की बुद्धि जो है टूटती है, वो पढ़ोगे ना तो आंखें बिल्कुल खुली 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 रह जाएगी। पंच परावर्तन मतलब क्या होता है, कल्पनाओं के बाहर की चीज हो गई वो, एक तरह से हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे ऐसी चीज है वो। ठीक है, कल पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।